लास्ट क्लास एंड हुई थी एक क्वेश्चन के साथ कि जो बनाना प्लांट है, उसे आप किस कैटेगरी में डालेंगे? और आपको मैंने इसका आंसर कमेंट सेक्शन में डालने के लिए कहा था। तो फर्स्ट वीडियो को आपने बहुत सारा प्यार दिया था, उसके लिए थैंक यू। और आंसर पे चलते हैं, तो आप में से वृंदा जी ने इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर दिया है। जो बनाना प्लांट है, वो एक्चुअल में एक हर्ब है। सो थैंक यू वृंदा जी फॉर योर कमेंट। अब हम आगे रीज़न्स जानेंगे कि जो बनाना है, वो हर्ब क्यों है? तो आपने कभी बनाना प्लांट को देखा होगा, तो फिर आपने नोटिस किया होगा कि जो उसकी स्टेम है वो ग्रीन कलर की होती है और सॉफ्ट होती है। सॉफ्ट से मतलब है वो बिल्कुल भी वुडी नहीं होती है। अब आपको लग रहा होगा कि ब्राउन कलर की तो है, वुडी से क्या मतलब है? ये ब्राउन कलर की तो है, बट ये जब सूख जाती है तब ब्राउन कलर की हो जाती है। जैसे पेड़ के लीव्स कभी-कभी सूख जाते हैं तो फिर वो ब्राउन कलर के हो जाते हैं, बट हम उसे वुडी नहीं कहेंगे ना। तो एग्ज़ैक्ट वे में बनाना प्लांट के स्टेम के साथ भी सेम सिनेरियो है। इसके अलावा बनाना प्लांट में किसी भी तरीके की ब्रांचिंग नहीं देखने को मिलती है, और ये एक फीचर हमने हर्ब्स में ही पढ़ा था। बाकी में हमने देखा था कि चाहे ट्री हो या श्रब हो, उनमें बहुत सारी ब्रांचिंग देखने को मिलती है, बस पोजीशन का डिफरेंस होता है। और सिर्फ हर्ब ही ऐसे थे जिनमें बहुत कम ब्रांचिंग देखने को मिलती है या फिर नहीं देखने को मिलती है। सो बनाना इज़ वन ऑफ देम, जिसमें ब्रांचिंग हमें देखने को नहीं मिलती है। बट आप लोग कहेंगे कि फोटो में तो हमें ब्रांचेस दिखाई दे रहे हैं, ये सब क्या है? ये ब्रांचेस ही तो है। बट एक्चुअली ये ब्रांचेस नहीं है, ये कुछ और है, और ये क्या है इसको हम इस वीडियो में जानेंगे। और यही फीचर्स हैं जो बनाना को ट्री ना बना के उन्हें बनाते हैं एक जाइंट हर्ब। जाइंट क्यों? क्योंकि हर्ब का हमने एक और फीचर पढ़ा था ना कि वो बहुत ही छोटे साइज के होते हैं, मतलब आसानी से गमले में उग जाते हैं। सबसे छोटे तो हर्ब्स ही थे, श्रब्स और ट्रीज कितने लंबे थे, तो फिर इसलिए हम बनाना को जाइंट हर्ब कहते हैं। सो लास्ट क्लास में हमने प्लांट को क्लासिफाई करना सीखा था, आज भी हम क्लासिफाई करेंगे, बट प्लांट का बेसिस रहेगा स्टेम, कि प्लांट की स्टेम कैसी है, हार्ड है, सॉफ्ट है, या फिर बहुत ही ज्यादा वीक है। अगर प्लांट का स्टेम बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, तो फिर वो आते हैं ट्रीज या फिर श्रब्स की कैटेगरीज में। और अगर वहीं प्लांट का जो स्टेम है वो सॉफ्ट है, तो फिर उसे हम हर्ब्स की कैटेगरीज में रखते हैं। और अगर प्लांट का जो स्टेम है वो बहुत ही वीक है, तो फिर वो आते हैं क्लाइंबर्स और क्रीपर्स की कैटेगरीज में। क्लाइंबर्स और क्रीपर्स न्यू टॉपिक है, इसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगेन आपके सामने कुछ प्लांट्स के पिक्चर्स आ गई है। इस प्लांट को भी आपने बहुत जगह देखा होगा, इसे हम कहते हैं मनी प्लांट। ऑल्दो इसका नाम मनी प्लांट क्यों है मुझे भी जानना है, बिकॉज मनी प्लांट सुनते ही मैं ऐसे प्लांट को इमेजिन करती हूँ जिसके ऊपर बहुत सारे मुझे मनी देखने को मिले। वो कहते नहीं है पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं, सो वाई वी कॉल इट अ मनी प्लांट। ये प्लांट जीता जागता एग्जाम्पल है उस कहावत का। नाम में क्या लिखा है? एनीवे, अगर मुझे इसका आंसर मिलता है तो फिर मैं ज़रूर आप लोगों से शेयर करूंगी। खैर टॉपिक पे चलते हैं। तो फिर आपने देखा होगा कि मनी प्लांट को ये जब भी ग्रो करते हैं तो फिर इसके अराउंड कोई ना कोई स्टिक लगा दी जाती है, या फिर किसी रस्सी से इसे बांध दिया जाता है, या फिर रेलिंग से इसे जोड़ दिया जाता है। क्यों? बिकॉज इसके स्टेम्स बहुत ही वीक होते हैं और इन्हें सहारे की ज़रूरत होती है ताकि ये ग्रो कर सके। इसी टाइप्स के प्लांट्स को हम बोलते हैं क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स को आप कैसे याद रखेंगे? क्लाइंब से। क्लाइंब हम कहाँ करते हैं? सीढ़ी पे ना, स्टेयर्स पे हम क्लाइंब करते हैं, तो फिर इससे हम याद कर सकते हैं ऐसे प्लांट्स जिन्हें किसी के सहारे की ज़रूरत होती है ताकि वो ग्रो कर सके, उन्हें हम क्लाइंबर्स कहते हैं। अब इसके कुछ फीचर्स डिस्कस कर लेते हैं। पहला तो अभी हमने किया कि इसके जो स्टेम होते हैं बहुत ही वीक होते हैं। दूसरा, इन्हें सपोर्ट की ज़रूरत होती है, और ये ईज़िली किसी का भी सपोर्ट ले लेते हैं, बिकॉज़ इनके ऊपर कोई भी हैवी फ्रूट्स नहीं होते, मतलब ऐसे हैवी फ्रूट्स जो इनको अपने वज़न से उठने ना दें। इसके अलावा इनके पास कुछ स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी होते हैं, मतलब कुछ ऐसे स्ट्रक्चर इनमें पाए जाते हैं जो इनको क्लाइंब करने में हेल्प करते हैं। एग्ज़ाम्पल टेंड्रिल्स, ये साइड में इसकी पिक्चर लगी है। इसके अलावा आपने कुछ क्लाइंबर्स में देखा होगा कि कैसे वो स्प्रिंग जैसे कुछ स्ट्रक्चर निकाल लेते हैं, और फिर जो रस्सी वगैरह जो भी आपने सपोर्ट के लिए इन्हें दिया होगा उसके अराउंड बांध लेते हैं खुद को, ताकि प्लांट को सपोर्ट मिल सके और वो इधर-उधर ना गिरे। और ये सपोर्ट किसका लेते हैं? ये लेते हैं सपोर्ट रोप का, स्टिक का, किसी डंडे का हो गया, वॉल का लेते हैं, इनके आसपास जो दीवार होती है, और ट्रेलीज का। ट्रेलीज की पिक्चर मैं साइड में लगा दूंगी। ट्रेलीज उसे कहते हैं जो कि स्पेशली प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि एक लुक मिल सके, मतलब गार्डनिंग में इसका यूज होता है। और एग्जाम्पल में आ जाएगा मनी प्लांट। नाउ लेट्स मूव टू द क्रीपर्स। इस वक्त आप लोगों को वाटरमेलन खाने को बहुत मिल रहे होंगे, सो वाटरमेलन इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्रीपर्स। अब ये जो वाटरमेलन है, इसके आप स्टेम देखो कितने ज़्यादा कमज़ोर हैं। इतने ज़्यादा कमज़ोर हैं कि ये किसी का सपोर्ट तक नहीं ले पा रहे हैं। लाइक क्लाइंबर्स, वो तो कम से कम किसी का सपोर्ट लेके उठ तो पा रहे थे, बट ये इतने ज़्यादा कमज़ोर हैं कि इन्हें अगर आप सपोर्ट भी प्रोवाइड करोगे तब भी ये ऐसे नीचे गिरे ही रहेंगे, उसका सपोर्ट नहीं ले पाएँगे। तो अब हम क्रीपर्स के कुछ फीचर्स डिस्कस करेंगे। पहला, कि इसके वीक स्टेम होते हैं। दूसरा, कि ये सपोर्ट नहीं लेते हैं। सपोर्ट ना लेने का रीज़न ये है
पहला तो ये कि इनके पास बहुत ही हेवी फ्रूट्स होते हैं, बहुत ही भारी फ्रूट्स होते हैं, जिसकी वजह से ये अगर किसी का सपोर्ट लेना भी चाहें, तो इनके जो फ्रूट्स होते हैं, फल होते हैं, वो अपने वज़न की वजह से इनको नीचे गिरा देते हैं। दूसरा, इनके पास कोई स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी नहीं होता है। लाइक क्लाइंबर्स में हमारे पास टेंड्रिल्स था, जो क्लाइंबर्स को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा था, बट यहाँ ये एब्सेंट होते हैं और एग्ज़ाम्पल में हमारे पास वाटरमेलन है। अब हम इन दोनों को डिफरेंस टेबल के फॉर्म में लिखेंगे, प्रॉपर पैरामीटर्स के साथ। तो वीक लिखने की तो ज़रूरत नहीं है क्योंकि दोनों के स्टेम वीक होते हैं। तो पहला पैरामीटर या फिर बेसिस हमारा बनेगा सपोर्ट। फिर नेक्स्ट बेसिस है हमारा डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ और लास्ट रहेगा एग्जाम्पल। इसमें ज़्यादा पैरामीटर्स नहीं है, बस इतने ही है। तो पहले पैरामीटर की तरफ चलेंगे। फर्स्ट है सपोर्ट। क्लाइंबर सपोर्ट लेते हैं और क्रीपर सपोर्ट नहीं लेते हैं, और मैंने रीज़न बता दिया था ऑलरेडी। सेकंड है डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ। बिकॉज क्लाइंबर सपोर्ट लेते हैं तो फिर वो वर्टिकली ग्रो करते हैं, जिसको हम लिख सकते हैं अपवर्ड या फिर वर्टिकल ग्रोथ। और वहीं क्रीपर्स, क्योंकि वो सपोर्ट नहीं ले पाते, इसकी वजह से उनकी जो ग्रोथ होती है वो हॉरिजॉन्टल होती है और वो ज़मीन पर ही स्प्रेड हो जाते हैं। अब लास्ट है हमारा एग्जाम्पल। क्लाइंबर्स में हमारा एग्जाम्पल आएगा ग्रेप वाइन। अब ये क्वेश्चन आ सकता है, ग्रेप्स कैसे क्लाइंबर्स के एग्जाम्पल हो सकते हैं, उसमें तो फ्रूट्स हैं। ये तो क्रीपर्स में होना चाहिए क्योंकि क्रीपर्स में हमने पढ़ा था कि वो फ्रूट्स के वजन की वजह से ऊपर नहीं उठ पाते हैं। बट याद करो मैंने क्या कहा था कि हैवी फ्रूट्स की वजह से वो अपना वजन नहीं ढो पाते और वो क्लाइंब नहीं कर पाते, इसलिए वो ज़मीन पे स्प्रेड हो जाते हैं। लेकिन जो ग्रेप्स होते हैं उनका इतना वजन नहीं होता, मतलब इतना वजन होता है कि जो क्लाइंबर्स है वो उसको वजन कैरी कर सके और वर्टिकली ग्रो कर सके। इसके अलावा उनके पास टेंड्रिल्स होते हैं जो कि उन्हें सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा मनी प्लांट, जिसको हम लेके ही चले थे। और फिर आता है बुगेन। अब बुगेनवेलिया का नाम सुनते ही आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैम वो तो श्रब होते हैं ना, तो फिर इसको आप क्लाइंबर्स कैसे कह सकते हो? एक्चुअली बुगेनवेलिया श्रब्स भी होते हैं और क्लाइंबर्स दोनों होते हैं। श्रब्स की तरह वो बहुत ज़्यादा बुशी होते हैं, बहुत सारे ब्रांचेस उसमें देखने को मिलते हैं और उसके स्टेम का कलर ब्राउन होता है, वुडी होता है। बट स्टिल जब क्लाइंबर्स की बात करते हैं तो पैरामीटर्स हमारे चेंज हो जाते हैं। अगर उसको सपोर्ट दिया जाए तो फिर वो सपोर्ट लेता है, उसकी एक प्रॉपर डायरेक्शन होती है, वो वर्टिकली ग्रो करता है, इसलिए वो क्लाइंबर्स भी होता है और श्रब्स दोनों होता है। आई होप दिस वन इज क्लियर टू यू। अब हम क्रीपर्स के एग्जाम्पल पे चलते हैं और इसके एग्जाम्पल्स होंगे पम्पकिन, वाटरमेलन, मोस्टली जिनके हैवी फ्रूट्स होते हैं बिकॉज वो अपने वेट से ही पुट डाउन कर देते हैं प्लांट को इफ़ दे हैव वीक स्टेम। अदरवाइज जो जैक फ्रूट होता है उसका भी वजन ज़्यादा होता है बट स्टेम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है, उसको किसी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती और वो वर्टिकली ग्रोथ करता है और वो ट्री की कैटेगरी में आता है। यू कैन सी इन द पिक्चर कैसे कटहल पेड़ से लगा हुआ है, ऑल्दो उसका वेट कितना ज़्यादा हैवी होता है। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। अब आपके सामने एक लीफ की पिक्चर आ रही होगी, हमें इसी को स्टडी करना है, इसके एक एक पार्ट्स को पढ़ेंगे। जैसे हमें अपने बॉडी पार्ट्स के बारे में पता होता है ना, ये हैंड्स होते हैं, लेग्स होते हैं, आईज, ईयर्स, उसी तरीके से हमें इस लीफ के पार्ट को पढ़ना है और इसमें ज़्यादा पार्ट्स नहीं होते हैं याद करने के लिए। अभी वीडियो देखोगे ध्यान कुछ दिमाग में खुद चला जाएगा। अब मैं इसका एक पार्ट हाईलाइट कर रही हूँ। जब हमने इस लीफ को प्लांट से तोड़ा होगा तो ये वही पार्ट है जिसने इस लीफ को जोड़ के रखा था उस प्लांट से। इस पार्ट को हम बोलते हैं पेट्यूल। शायद अब आपको उस सवाल का आंसर मिल गया होगा जो मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि आगे चल के मिलेगा। वेल मैंने आपको अब हिंट दे दिया है, हम लेबलिंग साथ में करते हुए चलेंगे। सो लेट मी राइट पेट्यूल हियर। अब आप देख रहे होगे कि ये जो पेट्यूल है वो सीधे एक लाइन बनाते हुए जा रहा है लीफ में। ऐसा लग रहा है कि लीफ के एकदम मिड से होता हुआ जा रहा है। तो इस बीच वाली लाइन को हम बोलते हैं मिड रिब। अब इसके बाद आप नोटिस करोगे कि ये जो बीच वाली लाइन है उसके साइड साइड में बहुत सारी लाइंस जा रही है और वो फर्दर डिवाइड होते जा रही है। क्या आपको ये हमारे हाथों के नसों की तरह नहीं दिख रहा? बिकॉज़ ये हमारे हाथों के वेन्स की तरह दिख रहे हैं तो इसके लिए भी हम नेम यूज़ करेंगे वेन्स। इन्हें हम लीफ वेन्स बोलते हैं। अब अगर हम वेन्स और मिडरिब को हटा दें तो हमारे पास ग्रीन ग्रीन सरफेस बच जाएगा, बिल्कुल कपड़े के छोटे-छोटे टुकड़ों की तरह या फिर पेपर के पीसेस की तरह। इन्हें हम बोलते हैं लैमिना। फिर इसके बिल्कुल स्टार्टिंग में नोक जैसा निकला है, एकदम इसके टिप पे, इसको हम टिप ही बोलते हैं। और लास्ट पार्ट में हम लीफ के बाउंड्री पर चलते हुए चलेंगे। ये बिल्कुल ब्लेड की तरह दिख रहा है, तो हम बोलते हैं लीफ ब्लेड या फिर लीफ मार्जिन। मार्जिन मीन्स किसी भी चीज़ का एंड या फिर बॉर्डर, जो ईज़ी लगे उसे लिख लेंगे हम। और इस तरीके से हमारा लीफ डायग्राम खत्म होता है। बस इतने ही पार्ट थे। इसके अलावा आप एक एक्टिविटी कर सकते हैं घर पे। आप कोई भी लीफ तोड़ सकते हैं, स्पेशली वो लीफ तोड़ना जिसके वेन्स बहुत ही हाइलाइटेड हो, मतलब उभरे-उभरे हों, क्योंकि उसके साथ बहुत ही अच्छे से ये एक्टिविटी हो सकती है। मैं इसकी एक पिक्चर भी लगा दूँगी लास्ट में। बहुत ही एन्जॉयबल एक्टिविटी है।
आपको कुछ नहीं करना है, एक लीफ लेना है, उसके ऊपर पेपर को रखना है और पेंसिल से शेडिंग करते हुए पूरा पेपर फिल करते रहेंगे, जब तक हमें उस लीफ का इंप्रेशन ना दिख जाए। इसे कहते हैं ट्रेसिंग और आप चाहें तो आप ये एक्टिविटी खुद भी कर सकते हैं एंड ट्रस्ट मी यू विल लव द आउटकम। विद दिस आई वुड वाइंड अप, बट आपको ये बताना है कि ये जो बनाना का जो ब्रांच होता है, वो ब्रांच तो होता नहीं है, तो फिर इसे हम क्या कहते हैं? इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तब तक नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं।